आज हम आपको कुछ ऐसे कार सेवकों की कहानी बताएंगे जिनकी राम भक्ति उनके लिए अपराध बन गई। उन्हीं कार सेवकों में अलीगढ़ के मनोज अग्रवाल, अर्जुन देव वार्ष्णेय और अनुराग वार्ष्णेय शामिल हैं। मुलायम सिंह सरकार में राम भक्ति एक अपराध था, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि जेल से दिए गए सर्टिफिकेट इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। साल 1990 के दौर में अयोध्या कार सेवा करने जा रहे कार सेवकों को जब पुलिस ने बंदी बनाया और जेल में ठूस दिया, तब जेल की तरफ से उनको एक प्रमाण पत्र दिया गया। इसमें अपराध का कारण राम भक्ति चालान लिखा था। आज पूरे विश्व में सनातनियों का राम मंदिर बनने का सपना साकार होने जा रहा है। 22 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद ये मंदिर लोगों के दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन इस राम मंदिर के बनवाने के पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष भी किसी से छुपा नहीं है। साल 1990 का वह दौर जब अयोध्या में कार सेवा करने के लिए पूरे देश से हिंदूवादियों का जत्था उमड़ पड़ा था। प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मुलायम सिंह उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मुलायम सिंह ने अपने अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिया हुआ था कि अयोध्या में कोई व्यक्ति क्या कोई परिंदा भी पर न मार पाए। इसके बाद कार सेवा करने जा रहे लोगों को पुलिस के लाठीचार्ज का भी शिकार होना पड़ा। कार सेवकों के ऊपर पुलिस ने बहुत ही बर्बरता की और उन्हें जेल में ठूस दिया। उस समय मुलायम सिंह सरकार में राम भक्ति भी एक अपराध था। अलीगढ़ में सैकड़ों कार सेवकों को पुलिस ने जेल में ठूस दिया। वे जेल से रिहा तो हुए, लेकिन उन्हें प्रमाण पत्र दिया गया जिस पर अपराध राम भक्ति चालान था। ऐसे ही कुछ कार सेवक मनोज अग्रवाल, अर्जुन देव वार्ष्णेय और अनुराग वार्ष्णेय ने TV9 भारतवर्ष को सर्टिफिकेट दिखाए। जब वो जेल से रिहा हुए थे तब जेलर ने उनको ये सर्टिफिकेट दिया था। कार सेवा में जेल में गए अलीगढ़ के मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि 1990 के दशक के दौरान राम जन्मभूमि के लिए पूरे देश में करोड़ों राम भक्त जुनून में थे। विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में कार सेवा का आह्वान किया। हर जिले से लाखों लोग कार सेवा के लिए प्रस्थान कर रहे थे। 1990 का दशक राम जन्मभूमि के लिए पूरे देश में करोड़ों करोड़ों राम भक्त जुनून में थे। विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में कार सेवा का आह्वान किया था। हर जिले से लाखों लाखों लोग कार सेवा के लिए प्रस्थान कर रहे थे। हमारा भी 150 लोगों का जत्था केशव नगर का, हमारी केशव नगर कहलाता था ये, इसका पूरा 150 कार सेवकों का जत्था रेलवे स्टेशन के लिए निकला, जिसको हमें रास्ते में रोककर गिरफ्तार कर लिया गया व कारागार में भेज दिया गया। मैं संक्षिप्त में आपको पृष्ठभूमि बताना चाहूँगा कि मुलायम सिंह जी की सरकार उस समय राम भक्तों पर विशेष जुल्म ढा रही थी। यदि कोई भगवा पटका पहनकर निकलता था, उसको शक की निगाहों से देखा जाता था, उससे पूछताछ होती थी और यदि जरा भी संदिग्ध लगता था गिरफ्तार कर लिया जाता था। तिलक लगाने से भी लोगों को भय लगने लगाता था। मुगल काल की यादें ताज़ा हो गई थी। मुगल आक्रांताओं ने जिस तरह अपने हिंदू संस्कृति को मिटाने के लिए काम किया, उस समय समाजवादी पार्टी सरकार राम भक्तों को मनोबल को तोड़ने के लिए अपने जुल्म सितम में कोई कमी नहीं छोड़ रही थी। उन्होंने आगे कहा कि उस समय तिलक लगाने से भी डर लगता था। मुगल काल की यादें ताज़ा हो गई थी। मुगल आक्रांता जिस तरह से हिंदू संस्कृति को मिटाने के लिए कार्य कर रहे थे, उसी तरह समाजवादी पार्टी सरकार राम भक्तों को तोड़ने के लिए अपने जुल्म और सितम में कोई कमी नहीं छोड़ रही थी। क्योंकि हम लोगों का कोई अपराध नहीं था, हम लोग अयोध्या जा रहे थे। अयोध्या जाने में हमें कार सेवा के लिए रोका गया था। धारा 107(16) के तहत उनका जो अपराध था वह राम भक्ति थी। उस समय जो जेलर थे उन्होंने प्रमाण पत्र भी जारी किया था। हम लोग अयोध्या जा रहे थे। अयोध्या जाने में ही हम लोगों को कार सेवा के लिए रोका गया था। तो 107(16) के साथ उन्होंने हमारा जो अपराध था वह राम भक्ति था। तो जेल के जो उस समय के जिलाधिकारी जेलर महोदय थे, उन्होंने जो प्रमाण पत्र जारी किया उसमें हमारे उस अपराध को, जो सपा सरकार की निगाह में अपराध था राम भक्ति, वह उन्होंने लिखा। आज उस समय राम भक्ति को अपराध बताने वाले अपने आप को राम का भक्त बताते हैं, कृष्ण का भक्त बताते हैं। ये समय का परिवर्तन है। पहले जो लोग राम के अस्तित्व को नकारते थे, न्यायालय में हलफनामे देते थे, राम सेतु के अस्तित्व को नकारते थे, राम मंदिर की जगह चिकित्सालय और शौचालय बनाने की बात करते थे, आज अपने आप को एक होड़ मची है कि हम कैसे अपने आप को प्रखर राम भक्त साबित कर सकें। कार सेवक मनोज अग्रवाल ने कहा कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 500 सालों का सतत संघर्ष है, लाखों लोगों का बलिदान है, करोड़ों लोगों ने इसमें कष्ट सहा है और आज हम इस राम मंदिर को देख पा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य है। हम उस पीढ़ी में जन्मे हैं
हमारे बुजुर्गों ने अपने मंदिरों को ध्वस्त होते हुए देखा। पूरे उत्तर प्रदेश में आतंक का माहौल था, भय का माहौल था। मुलायम सिंह जी की पुलिस, अब मेरे शब्दों पर ध्यान देना, उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं, मुलायम सिंह जी की पुलिस राम भक्तों पर जुल्म ढाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। भय था, लेकिन राम भक्ति के प्रति जुनून था। विश्व हिंदू परिषद का आह्वान था, अपने नेतृत्व पर भरोसा था। अशोक जी सिंघल, साध्वी रितंबरा जी, उमा भारती जी, ऐसे ओजस्वी नेताओं की वाणी से हमारे खून जो है बिल्कुल ऐसा रगों में खून हिलोरे मार रहा था, और हम बिल्कुल व्याकुल थे कि हम किसी प्रकार अयोध्या पहुंचे और कार सेवा करें। परिवार में भी सब लोगों ने हमको पूरा समर्थन दिया कि राम काज के लिए जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जो होगा तो देखा जाएगा। मुलायम सिंह के जुल्मों से हम डरने वाले नहीं। कार सेवक अर्जुन देव वार्ष्णेय ने बताया कि ये वाकया 28 अक्टूबर 1990 के आसपास का है। उस समय हम लोगों का एक जत्था जो अयोध्या जा रहा था, उस दौरान उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ करीब 150 कार्यकर्ता थे, जिनको साथ में जेल ले जाया गया, जिन्हें 13 दिनों तक जेल में बंद रखा गया। अलीगढ़ का जो जिला प्रशासन है, उनकी तरफ से हमें सर्टिफिकेट दिया गया, जिसमें राम भक्ति लिखा था। जिस धारा में वे बंद थे, वे राम भक्ति का चलन था। 10/2090 के आसपास का उस दिन हम लोग एक जत्था बनाने के हम लोग अयोध्या जा रहे थे। उसी दौरान हमको मीरूमल के प्याऊ से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। हमारे साथ 150 करीब कार्यकर्ता थे, जिनको कि हम लेकर जेल गए। उसके बाद उन्होंने हमें जेल में बंद करके रखा। 10 दिन हम रखे। तो अलीगढ़ की जो जिला प्रशासन है, उनकी तरफ से हमको ये सर्टिफिकेट दिया गया। उसमें लिखा गया था राम भक्ति, यानी जिस धारा में हम बनते उसका नाम था राम भक्ति। राम भक्ति में उन्होंने हमको बंद किया था, और 13 दिन हम जेल में रहे थे। 13 दिन हमको जेल से छोड़ दिया गया था। कार सेवा में जेल में गए अनुराग वार्ष्णेय ने बताया कि हम लोग राम मंदिर के लिए अयोध्या गए थे। अयोध्या जाने के लिए रास्ते में पुलिस ने पकड़ने की हमें कोशिश की। राम मंदिर के लिए अयोध्या गए थे, और अयोध्या जाने के लिए रास्ते में हमें पुलिस ने पकड़ने की कोशिश करी थी। मैं विश्व हिंदू परिषद के ग्रुप में गया था, और वहाँ पे जो है पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की, तो उनसे नज़र बचा के मैं ट्रेन की तरफ, स्टेशन की तरफ चला गया था। बाकी लोगों को तो वहाँ उन्होंने अरेस्ट कर लिया था, लेकिन मैं निकल के भाग गया था। फिर इन्होंने ट्रेन में मुझे पकड़ लिया था और मेरा पैर तोड़ दिया था डंडा मार के। उस समय मुलायम सिंह पुलिस जो है, वो पूरी यूपी पुलिस नहीं, मुलायम सिंह पुलिस जो है, उसने पूरी बुरी तरीके से मुझे पीटा, और मुझे पीटे के बन्ना देवी थाने में ले गए, और वहाँ ले जाके मेरे को एक दिन वहीं रखा, और जो प्रताड़ना दे सकते थे वो दे के फिर उसके बाद शहर के लोगों ने कोशिश करके मेरा चालान करवा के मुझे जेल भेजा गया। जेल में टूटे हुए पैर से मैंने समय काटा, और बहुत बुरा समय था। जब मैं जेल में था तो मेरे घर वाले बड़े पीड़ित थे, बड़े परेशान थे, और उस समय ये माहौल हो रहा था कि अगर कोई आदमी मंदिर भी जाता है तो वो पाप कर रहा है, ये समझ लो। मंदिर जाना भी, मंदिरों में जाने की भी हिम्मत नहीं होती थी किसी को। पूरा एक, जैसे हम हिंदुस्तान में नहीं रहे, किसी मुगल कंट्री में रह रहे हैं, वहाँ की मुसलमान कंट्री के लिए ले रहे हैं, तो वहाँ जो सलूक उन लोगों के, हमारे हिंदुओं के संग होता था, वो सलूक हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, यूपी में हो रहा था। आगे बताते हुए कार सेवकों ने कहा कि सरकार ने इतना अच्छा काम किया है कि 500 साल बाद हमें राम मंदिर मिला, और इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने कार सेवा में भाग लिया था, उनको इसका हक दिया जाए कि जब भी वे मंदिर दर्शन के लिए जाए तो उनके परिवार को विशिष्ट सुविधा दी जाए, ताकि दर्शन जल्दी हो सके।